जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई भी धारावाही चालक है, कोई भी चालक है, उसमें धारा का प्रवाह किया जा रहा है। तो धारा प्रवाहित करने पर उस धारावाही चालक के द्वारा उसके चारों ओर, धारावाही चालक के चारों ओर कोई भी बिंदु है और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है, उस तीव्रता ज्ञात करने के लिए यह इसमें बताया जाएगा कि तीव्रता कितनी होती है, किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। और ये बताया था बायो तथा सेवर्ट ने, और बायो सेवर्ट ने अपना नियम दिया, उसके आधार पर इन्होंने जो है किसी बिंदु पर धारावाही चालक के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में उन्होंने बताया। तो इसके पहले लाप्लास हैं, फैराडे हैं, एम्पियर हैं, इन्होंने सब लोगों ने जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था इन्होंने, ठीक है। और शेष बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोग के द्वारा किसी बिंदु पर, धारावाही चालक के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया। तो चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। हम एक चालक ले लेते हैं, जैसा हमने अभी कहा कि हम एक चालक लेते हैं। ये चालक है, ठीक है, जिसकी सूक्ष्म लंबाई, अति सूक्ष्म लंबाई, हम इसकी लंबाई डेल्टा एल मान लेंगे। हम इसकी अति सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल है, बहुत छोटी लंबाई का चालक है, इसे हम चालक कहेंगे, चालक या तार कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें धारा आई प्रवाहित की जाए, इसमें क्या प्रवाहित की जा रही है? धारा आई प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तो ये धारावाही चालक है। और धारावाही चालक है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है जिसे उसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो मान लेते हैं उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है। तो इस धारावाही चालक से इस बिंदु P के बीच की दूरी है, बीच की दूरी हम r मान लेंगे, बीच की दूरी हम क्या मानेंगे? r मानते हैं। और इनके बीच जो कोण प्राप्त होता है उसे थीटा कोण मानते हैं। तो इस प्रकार इनके बीच बनने वाला कोण थीटा है, ठीक है। और तो इस प्रकार से ये आपका थीटा कोण है और चालक की लंबाई डेल्टा एल है। तो इस प्रकार से ये चालक था और इस चालक के कारण एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये किन्होंने बताया था? बायो तथा सेवर्ट ने बताया था। चलिए इसमें हमें क्या लिखना है, सर्वप्रथम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं लाप्लास फैराडे तथा एम्पियर के द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया गया। चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया गया। इसके पश्चात बायो तथा सेवर्ट के द्वारा इसे हम मार्क कर लेते हैं, के द्वारा प्रयोग के आधार पर धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में
में बताया। उनके प्रयोग के अनुसार एक अत्यंत सूक्ष्म लंबाई का चालक या तार लेते हैं। चालक तार XY लेते हैं। ये XY ये चालक तार लेते हैं, जिसमें धारा I प्रवाहित की जाती है। अतः धारा प्रवाहित करने पर किसी बिंदु P पर धारावाही बिंदु P पर धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो तो B हो तथा यह बिंदु चालक से R दूरी पर स्थित है। चालक तथा बिंदु के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, देखिए ये चालक है, तो चालक से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सैवर्ट के द्वारा बताई जा रही है, और इस बिंदु P और चालक को मिलाने वाली रेखा और चालक के बीच बनने वाला कोण थीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये सारी बातें बताई गई। अब बायो-सैवर्ट ने इस प्रयोग के आधार पर अपना एक नियम दिया था, जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहा गया। अगर आपसे पूछा जाता है बायो-सैवर्ट का नियम बताइए, तो आप इसे बायो-सैवर्ट का नियम भी कह सकते हैं। तो उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में तो बताया ही, और उन्होंने बताया कि यह चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है B होती है, वह निम्न कारकों पर निर्भर करती है, और वो जितने कारक थे वो बायो-सैवर्ट का नियम कहलाए। तो आप कहेंगे
उनके बायो सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार फर्स्ट पॉइंट क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक की सूक्ष्मतम लंबाई चालक की अत्यंत सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के अनुकर्मानुपाती होती है। हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अनुकर्मानुपाती डेल्टा एल। ये आपका समीकरण 1 है। इसी प्रकार समीकरण 2, चालक या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यह चालक की अत्यंत सूक्ष्म लंबाई के अनुकर्मानुपाती, ठीक है, और यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक में प्रवाहित देखिए हमने शॉर्ट में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आप इसे मान सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान हम लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं B का मान चालक में प्रवाहित धारा I के अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं B अनुकर्मानुपाती धारा I। तो ये समीकरण 2 है। तो इस प्रकार से ये 2 नियम थे, और भी इन्होंने 2 नियम बताए हैं कि ये जो चालक की अत्यंत सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस डेल्टा एल लंबाई के अनुकर्मानुपाती होती है, और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान चालक में प्रवाहित धारा के आई के अनुकर्मानुपाती होती है। इसमें जो धारा प्रवाहित की जाती है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस धारा पर के अनुकर्मानुपाती होती है। तो हम यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं। ये ध्यान से आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हम बता रहे हैं। अगर आपसे केवल बायो सेवर्ट का नियम पूछता है तो आप केवल यहां से लिख सकते हैं, केवल आप इतना लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियमानुसार। ये आपका यहां से रहेगा बायो सेवर्ट के नियमानुसार। अगर आपसे केवल बायो सेवर्ट का नियम पूछता है तो आप ओनली यहां से आप लिख सकते हैं ये, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये 2 कारक हो गया। अब तीसरा कारक हम लिखेंगे कि B का मान चालक तथा
B का मान चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लीजिए, तो हम लिख सकते हैं B विद 1/r²। लीजिए, समीकरण आपका ये 3 है। नेक्स्ट आपका फोर्थ, B का मान चालक तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य थीटा कोण के अनुकर्मानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे B अनुकर्मानुपाते साइन थीटा। लीजिए, तो ये बायो-सैवर्ट के 4 नियम थे। ठीक है, बायो-सैवर्ट ने बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन 4 कारकों पर निर्भर करती है। तो समीकरण 1, 2 और 3 और 4 से, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से आपका हो जाएगा B अनुकर्मानुपाते I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन हम लिख सकते हैं R²। ये आपका रहेगा। इसके पश्चात हम अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम यहां लिख सकते हैं B = μ0/4 I डेल्टा L, इसको हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं R², I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R²। लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो इस प्रकार ये बायो-सैवर्ट ने धारावाही चालक के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला दिया था, μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R²। तो मैं ये समझता हूं आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो हम इसे मिटाकर आगे आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से जहां μ0/4 निर्वात या हम कह सकते हैं वायु की चुंबकशीलता है, जिसका मान होता है 10 × -7 न्यूटन प्रति एम्पियर, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। लीजिए, ये हमने बताया। ठीक है, तो ये बायो-सैवर्ट का नियम है। तो इस प्रकार से बायो-सैवर्ट का हमने आपको नियम बताया और इसे हम लिख सकते हैं B = μ0/4
अगर हम म्यू 0.4 नहीं लिखते हैं तो इसकी जगह हम 10 की पावर -7 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मान जो होता है इतना होता है, और मात्रक हमने बताया आपका न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया, और हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में एक बार में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा आप इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और बोर्ड एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसको भी हम लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।